राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नोबल लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके लेके आई फिर से एक नया ब्लॉग। तो सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा एक ही काम होता है, गर्म पानी पीना। तो यहाँ पे मैं यही पी रही हूँ। सब पीते हैं ज़्यादातर, मुझे पता है सब गर्म पानी ही पीते हैं, पीना भी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सुबह सुबह ना गर्म पानी पीते हैं तो अच्छा भी लगता है। गर्म पानी हेल्थ के लिए भी काफ़ी सही रहता है। सकते हमारे घर के छोटे नवाब से। तो ये ना सुबह सुबह जग जाता है, रात में इसका सोने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसको आती है रात में नींद। और इतनी सर्दी हो रखी है, इतना बुरा हाल है इसका, सर्दी से इतना कफ है इसको बहुत ज़्यादा। सिरप भी ले रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन शैतानी करने से नहीं मानता, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। और उसको ना बाहर ही घूमना होता है, कपड़े पहन लेने होते हैं, इसकी ये हरकत है, बहुत ज़्यादा शैतान है। आप देख सकते हैं, देखो 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 आप। बेनी, क्यों उदम कर रहा है बच्चा? बहुत उदम करता है ये। तो यहाँ पे मैं बहनी को पहना रही हूँ कपड़े, क्योंकि ठंड भी थोड़ी है तो इसको ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसको मैं यहाँ पे कपड़े पहना रही हूँ। तो इसको ना दो पहनाती हूँ, ये छोटा है, इसको मैं अंदर पहना देती हूँ, इससे ना एकदम इसमें शरीर का कसा रहता है। और ऊपर से मैं एक और कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि अभी ना मौसम दोबारा से फिर से चेंज हो गया है, तो ठंड दोबारा से बढ़ रही है। तो इसलिए फिर मैं आपको कपड़े पहनाए, थोड़ा सा मैंने इसको प्यार किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसको हमेशा प्यार करने का ही मन करता है। लेकिन ये बहुत शैतान है। फिर मैंने इसको दिया इसकी ट्रीट, तो मैंने इसको दिया इसकी स्टिक खाना है, मगर ये गोद में नहीं खाएगा। अगर ये कहीं सफ़र में भी जाता है ना, फिर भी नहीं खाता, ये घर पे ही खाएगा। इसको खाना खाने का इसका रूटीन बहुत वैसा है, बाहर कहीं भी जाएगा पूरा दिन निकल जाए लेकिन कुछ खा नहीं सकता। तो फिर इसने अपना खाना खाया, मैं अपने लग गई काम में। तो मैं झाड़ू वगैरह पहले मैं निकाल दी थी, तो मैं इसका लग गई अपना पोंछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि सारे काम करके फिर अपना नहा धो के मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो सारे एक एक करके सारे काम करने ही पड़ते हैं, घर के काम डेली के रूटीन जो काम है वो करा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता, क्योंकि मैंने ना सूजी को पहले ही भिगो दिया था। तो मैं यहाँ पे बना रही थी उत्पम। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी काट ली थी। उधर बनना था पास्ता, उत्पम बनना था वीर के लिए, और पास्ता बनना था सबके लिए घर में। तो यहाँ पे जितनी इतनी थोड़ी बहुत होती जाएंगी। फिर मैंने पास्ते की तैयारी की। यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह को काटा, बिना लहसुन के ना पास्ता अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब नाश्ता करके हम हो गए, शाम को बज रहे थे 5, और हम जा रहे हैं कहीं बाहर थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए। तो क्या सामान लेके आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, वो सब आपको दिख जाएगा। तो बाइक निकाल ली, चलते हैं बाइक से दोनों लोग, कुछ मार्केट से सामान लेके आएंगे। तो यहाँ निकल गए थे, हम जा रहे थे कृष्णा नगर। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना चेंज है, अभी थोड़ी सी ठंड है, अभी ठंड कम नहीं हुई है। बाइक पे तो ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं बिना कैप के तो बिल्कुल भी घर से नहीं निकलती हूँ। तो हम पहुँच गए थे बेकरी वाले पे। यहाँ से हम ब्रेड वगैरह लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट्री लेंगे अबीर के लिए। तो एक दो सामान जो हमें लेने थे वो लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैं कुछ ब्रेड इसलिए मैं रखती ही हूँ, कुछ ना कुछ मुझे रेसिपी की ज़रूरत बनानी पड़ती है, तो तुरंत मेरे पास सामान होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, ब्रेड ना बड़ी वाली मिल जाती हैं, तो हम इसको लेके ही आते हैं। यहाँ से फिर हमने जो लेना था सारा सामान ले लिया। उसके बाद हम निकल गए फिर आगे। तो मैं यहाँ पे लंच बॉक्स देख रही थी एक, तो यहाँ लंच बॉक्स मुझे मिला नहीं जैसा मुझे चाहिए था। मेरे को चाहिए था फोर्थ खाने का या थ्री खाने का चाहिए था मिल्टन का, लेकिन वैसा नहीं था, यहाँ ट्रांसपेरेंट चाहिए था। क्योंकि मैं ना अपने कुकिंग वाले चैनल पर लंच बॉक्स आइडिया शेयर करती हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। मेरे पास एक है, लेकिन मेरे को एक और चाहिए था अच्छा सा, वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, लेकिन ये भी था, वो भी मुझे नहीं अच्छा लगा। जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने देखा, मैंने कई शॉपों पर देखा जो मैं नहीं आपको दिखा पाई थी। उसके बाद हम चले गए विशाल मेगा मार्ट। मैंने सोचा यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। खाने पीने का हमें कुछ लेना नहीं था, क्योंकि हम अपने स्मार्ट बाज़ार से ले आते हैं, इकट्ठा ही लेके आते हैं, तो रोज़ रोज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसी चीज़ों की, कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह की। तो यहाँ पर हमने सारे कॉर्नर में जाके देखा, लंच बॉक्स कुछ भी नहीं मिले। जो लेने आते हैं ना वो चीज़ तो मिलती नहीं, नॉर्मल लंच बॉक्स थे, वो मेरे को चाहिए ही नहीं थे। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मेरे को कुछ अलग आइडिया शेयर करती हूँ, उससे मतलब से चाहिए थे। यहाँ पे थे जो बच्चों को खाना देते हैं उसके मतलब से थे, तो वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। देखा, फिर जो चीज़ चाहिए ही नहीं वो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने यहाँ बर्तन वगैरह भी देखे, कोई मेरी ज़रूरत का कुछ होगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। कोई बर्तन वगैरह मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। मुझे चॉपिंग बोर्ड लेना था, लेकिन ये मेरे को छोटा लगा। मुझे थोड़ा इससे और बड़ा चॉपिंग बोर्ड चाहिए था, लकड़ी वुडन वाला। तो ये मेरे को छोटा लगा, इसलिए मैंने ये भी नहीं लिया। इससे बड़ा मुझे अगर कहीं मिलता है तो मैं पक्का लूँगी। यहाँ पे मेरे को पिलो दिखे, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरे को और मेरे हस्बैंड को, ये ना मेरे घर पे हैं, मेरी मामी के यहाँ पे हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं सोच भी रही थी पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिए, मैंने वहाँ पूछा नहीं था, लेकिन मेरे को ना बहुत अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पे 2 पिलो लेके आई। एक मैंने ये वाला लिया था कैप वाला, और एक वो चश्मा वाला जो डॉगी है ना वो वाला लिया था। अब डॉगी है, एक कैट है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमने तो ले लिए, हमें अच्छे लगे इसलिए। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी टॉवल पर्दा वगैरह दिखे, लेकिन ऐसा कुछ खास लगा नहीं। उसके बाद हम आ गए अपने घर पे। घर पे आके मम्मी को दिखाया, मम्मी बोली अच्छा है। वीर को भी दिखाया, वीर तो सब खेल रही थी, क्योंकि इस पर डॉगी था ना, तो वीर को अच्छा लग रहा था।
तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे इनसे खेले, दिखा रहे थे क्या है, इनसे पूछ रहे थे। अब तो वही बच्चों का तो होता ही है। फिर उस दिन हम अपना काम करके सो गए। और फिर नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे दोपहर का है। हम अभी बैनी को दिखाने ले जा रहे थे। मैंने आपको बोल रही थी ना कल के इसको सर्दी बहुत हो रखी है, तो इसकी ठंडा भी जा नहीं रही है, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो हम वेटनरी आए थे इसको दिखाने के लिए, क्योंकि इसके जो मेन डॉक्टर है वो आज थे नहीं और हमें इसको दिखाना ही था। तो हमने सोचा क्यों नहीं वेटनरी में दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, इसलिए हम इसको बहुत कम लेके आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज मजबूरी थी, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो इसको लेके आना ही पड़ा। यहाँ पे हमने इसका वेट किया, लेकिन ये मशीन ऐसी थी कि हमारे बैनी का वेट ले ही नहीं रही थी। बैनी में वेट हमेशा 2-2.5 के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा अभी नहीं है इसका वेट, बहुत ही छोटा सा है। तो ये बैनी का वेट ले भी नहीं रही थी। वहाँ पे दिखाया हमने, इसकी दवा ववा दिखा दिया, दवा ववा ले ली। मैंने यहाँ पे थोड़ा पार्क था, इसे ना पार्क में घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर से पार्क में घुमाया। बहुत मस्ती कर रहा था, खेल रहा था ये, क्योंकि हमारे यहाँ हम इतना नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाहर बहुत ज़्यादा डॉगी हैं, तो इसके चक्कर में मैं हमसे बिल्कुल भी नहीं निकालते घर से बाहर। तो यहाँ पे हमें लगा थोड़ा इसे घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी 5-10 मिनट हमने इसे अच्छे से घुमाया। इसको भी अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है डॉगी को भी भैया थोड़ा खुला माहौल चाहिए ही होता है घूमने के लिए। और ये मैं जहाँ जा रही थी मेरे पीछे पीछे चल दिया। हमने अपनी लेडी थी इसकी मेडिसन, तो यहाँ पे ये चल दिया हमारे साथ। और फिर हम निकल गए घर के लिए। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में ना इसे साइड पे ही बैठना है, शीशे में देखते हुए जाना है, पूरा सूंघता है, देखता है, तो अच्छा लगता है। फिर उसी डे का, ये रात का है, हम घर से निकल गए थे प्रेमान महाराज जी के दर्शन के लिए। तो हम पहुँचे वृंदावन, ये है मेन वृंदावन का गेट। और आप देख सकते हैं रात में कितना खाली है, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। हमने वहाँ पे लिए फूल, और मैं और मम्मी बनाने लगे रंगोली, क्योंकि इनके दर्शन करना ना किसी भगवान के दर्शन से कम नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम ना इस बार मम्मी को भी लेके आए थे। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आप आओगे ना रात को 2-2:30 बजे, आपको लगेगा नहीं कि ये 2-2:30 बज रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही हो, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। मैंने और मम्मी ने मिलकर यहाँ पर रंगोली बनाई, बहुत ही मज़ा आया हमको। और दर्शन मम्मी बोले बहुत अच्छे लगता है इनके दर्शन करना, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनका मतलब दर्शन भी करके ना आपको ऐसा लगेगा आपने कोई सपना देखा था, जो कि देखा था और निकल गया। बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है इनके चेहरे पे, और हमें ना इनसे ज्ञान ही मिलता है। तो हम अब तो नहीं जा पाते, लेकिन पहले हम जब गर्मी आती तो हर महीने जाते थे, महीने में 1-2 बार चले ही जाते थे। लेकिन जब सर्दी आई तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन अब हम फिर से इनके दर्शन के लिए जाना शुरू करेंगे। तो मैं उनके दर्शन तो आपको नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि देखो हम उनके दर्शन करने आए तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। और आप देखो उनके हम स्वागत के लिए यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं। हम ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना सब उनके स्वागत के लिए रंगोली ही बनाते हैं। कोई रंगोली बनाता है जिसको नहीं आती फूल रंगोली। तो हमारे जो हमने फूल लिए थे ना वो काट गया था चौक से, उसके बाद हमने इसमें फूल भर के इसको सिर्फ सजाया था, मैंने और मम्मी ने मिलके। तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी रंगोली कैसी लगी है। तो बहुत सिंपल सी। यहाँ पे ना एक भैया है साइड में, वो हमेशा मतलब प्रतिदिन आते हैं रंगोली बनाते हैं। उनकी आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो रंगोली है। फिर यहाँ पे आने का शुरू हो गया। सबसे पहले इसमें साइड में कर देते हैं जो उनके आचार्य होते हैं, और फिर पुलिस की गाड़ी सबसे आगे चलती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए कैमरा चलते हैं सबसे आगे। तो आप देख सकते हैं आज ढोल से आए थे, थोड़ा लेट भी हो गए थे, क्योंकि ढोल की वजह से बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी भीड़ आ चुकी है, और महाराज जी भी हमारे दर्शन। तो यहाँ पे महाराज जी भी धीरे धीरे आ रहे थे। कहीं क्या होता है कि कहीं सुविचार लिखे होते हैं या कोई कन्या होती है, तो वहाँ पे थोड़े महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं आ पाते। आप कर सकते हो महाराज जी के दर्शन, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूर से थोड़ी सी वीडियो शूट की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। फिर हम आगे लौट के घर पे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।